कैथोलिक कलीसिया 25 मई को संत बेदा का पर्व मनाती है। व्यक्तिगत पवित्रता और बौद्धिक प्रतिभा के संयोजन के लिए अंग्रेजी पुरोहित, मठवासी और विद्वान को कभी कभी पूजनीय बेदा के नाम से भी जाना जाता। बेदा का जन्म 673 के दौरान अंग्रेजी शहर जारो के पास हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें कम उम्र में एक बेनेडिक्टिन मठाधीश द्वारा स्थापित एक मठ में अध्ययन करने के लिए भेजा, जिन्हें बाद में संत बेनेडिक्ट बिस्कोप के रूप में अपने अधिकार में संत घोषित किया जाएगा। मठाधीश के व्यापक पुस्तकालय ने लड़के में एक प्रारंभिक जिज्ञासा जगाई होगी, जो बड़ा होकर एक उत्साही पाठक और विपुल लेखक बनेगा। बाद में बेदा जारो लौट आए और स्योल्फ्रिड नामक एक मठाधीश के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी, जो संत बेनेडिक्ट बिस्कोप का साथी था। मठाधीश और अन्य मठवासियों के एक समूह ने बेदा को न केवल शास्त्र और धर्मशास्त्र में, बल्कि पवित्र संगीत, कविता और ग्रीक भाषा में भी निर्देश दिया। बेदा के अनुशिक्षक देख सकते थे कि उनके जीवन ने प्रार्थना और अध्ययन के लिए एक उल्लेखनीय भक्ति का प्रदर्शन किया, और स्योल्फ्रिड ने उन्हें 19 वर्ष की उम्र में एक उपयाजक दीक्षित करने का निर्णय लिया। एक अन्य बेनेडिक्टिन मठवासी और भविष्य के संत बेवर्ली के धर्माध्यक्ष योहन ने 691 में बेदा को पुरोहित दीक्षित किया। 8वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास 30 साल की उम्र में पुरोहिताई में प्रवेश करने से पहले उन्होंने 11 और वर्षों तक अध्ययन किया। बाद में बेदा ने अपने बेनेडिक्टिन समुदाय के सदस्यों के लिए दैनिक मिस्सा चढ़ाने की जिम्मेदारी ली, जबकि खेती करना, रोटी सेंकना और इस जैसे मठ के अन्य कार्यों भी किए। एक मठवासी के रूप में बेदा ने प्रार्थना, उपवास और धर्मार्थ आतिथ्य को पूर्ण प्राथमिकता दी। वह ईश्वर और अपने पड़ोसी के प्रेम के बिना अन्य सभी कार्यों को बेकार मानता था। हालांकि बेदा के पास आश्चर्यजनक बौद्धिक उपहार भी थे, जिसका उपयोग वे ख्रीस्तीय छात्रवृत्ति की एक व्यापक दृष्टि के अनुसार विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का सर्वेक्षण करते और उसमें विशेषज्ञ थे। सबसे प्रसिद्ध सदस्यों ने उनके मार्गदर्शन के लिए उनके मठ की तीर्थयात्रा की, और उन्हें संत पिता सर्जियस द्वारा व्यक्तिगत रूप से रोम में आमंत्रित किया गया था। हालांकि बेदा इन सम्मानों से अचंभित नहीं थे। शायद बेनेडिक्टिन मठवासी लोकाचार से प्रेरित, जो मठवासी समुदाय के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता पर जोर देता है, उन्होंने रोम की यात्रा नहीं करने या जारो में संत पेत्रुस और पौलुस के मठ से परे किसी भी महत्वपूर्ण दूरी की यात्रा करने का विकल्प अपने पूरे वयस्क जीवन के दौरान नहीं चुना। इसके बजाय दुनिया उनके पास आई उनसे भेंटकर्ताओं के द्वारा, जिन्हें आतिथ्य की बेनेडिक्टिन परंपरा के अनुसार उन्होंने स्वागत किया, और उनके बड़े पैमाने पर पढ़ने के माध्यम से। और बेदा बदले में अपने मठ को छोड़े बिना दुनिया में पहुंच गए, किताबें लिखीं, जिनकी सदियों से श्रद्धा के साथ प्रतिलिपियां बनाई गईं और जो आज भी पढ़ी जाती हैं। वे कलीसिया के आचार्यों में गिने जाने वाले अंतिम पश्चिमी ख्रीस्तीय लेखकों में से एक हैं। लेकिन बेदा समझ गए कि प्रेम सीखने के बजाय उनके जीवन का उद्देश्य था। यह बेहतर है, उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, एक बेवकूफ और अशिक्षित भाई होना, जो अच्छी चीजों पर काम करता है, जो वह जानता है स्वर्ग में जीवन के योग्य है, न कि वह जो, हालांकि शास्त्रों में अपनी शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित है, यहाँ तक कि एक शिक्षक की जगह धारण करता है, परंतु जिसमें प्रेम की रोटी की कमी है। योहन के सुसमाचार के एंग्लो सैक्सन अनुवाद को समाप्त करने के तुरंत बाद 735 में ख्रीस्त के स्वर्गारोहण के पर्व के जागरण पर बेदा की मृत्यु हो गई। संत पिता लियो 12वें ने उन्हें 1899 में कलीसिया के एक धर्माचार्य घोषित किया।